बीजेपी की एक और विधायक महोदया का दर्द छलका है। सीएम साहब को पत्र लिखकर अपना दर्द बताया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। महिला हूं, इस वजह से ज्यादा परेशान किया जा रहा है। यह कोई पहली ऐसी घटना नहीं है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर विधायकों का रोना निकल कर आया हो। विधायकों का दुख दर्द यहां तक मध्य प्रदेश के कैबिनेट के मंत्रियों का भी दुख दर्द निकल कर ना आया हो और आप लोग सुने ना हो। कैबिनेट के मंत्रियों की यहां कोई नहीं सुन रहा है। विधायक तो एक छोटा जनप्रतिनिधि माना जा रहा है। विधायक जी ने पत्र लिखा है सीएम साहब को और चिट्ठी लिखकर बताई है कि हमारी समस्या जो है उस दर्द का निवारण करिए, क्योंकि हमारे विधानसभा अधीनस्थ जो पुलिस प्रशासन है वो हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है और हम महिला हैं, इस वजह से ज्यादा परेशान किया जा रहा है। सीएम साहब को बकायदा चिट्ठी लिखकर यह एक अपना दर्द बताया है। उस चिट्ठी में और क्या लिखा है, किस वजह से उन्होंने ये किया है, हम सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये आप जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में कितने ऐसे विधायक हैं जिनको मुख्यमंत्री महोदय की पुलिस ने परेशान किया है। गृह विभाग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के हाथों में है, तो फिर यह भी माना जाए कि मध्य प्रदेश की संपूर्ण पुलिस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथों में है। और अगर मुख्यमंत्री के हाथों में पुलिस है और उन्हीं की पुलिस उन्हीं के विधायक को टॉर्चर कर रही है, परेशान कर रही है, उनकी नहीं सुन रही है या फिर उनको मानसिक प्रताड़ित कर रही है, तो फिर आखिर क्या माना जाए कि विधायक, कैबिनेट के मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच का जो आपसी संबंध है, रिश्ता है, या फिर बीजेपी के अंदर की जो यूनिटी है कुटबाजी में बदल गई है और अब विधायक भी अपने ही प्रशासन से परेशान होने लगे हैं। इससे पहले मैं आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के विधायक प्रदीप पटेल ने अपने जिले के पुलिस अधीक्षक और पुलिस प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जो उन्होंने पुलिस प्रशासन के सामने नतमस्तक हो गए थे। वही पुलिस प्रशासन जो गृह विभाग, जो गृह मंत्रालय सीएम साहब के पास है। सीएम साहब को इन्हीं विधायकों ने एक चुनाव के माध्यम से जिताया और अपने सीएम का चुनाव यही विधायक करते हैं। और जिन विधायकों ने सीएम साहब को बनाया, उन्हीं सीएम साहब के गृह मंत्रालय की पुलिस इन्हीं विधायकों के नाक में दम कर रखा है, नाके चनो चबाकर रख दिया है। हालात ये हो गए हैं कि दर्द अब चिट्ठियों में लिखकर सीएम साहब को बताया जा रहा है। प्रदीप पटेल के साथ जो हुआ सबको पता। इसके बाद शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक रहे प्रीतम लोधी, उन्होंने भी बीते दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र और अपने जिले के एसपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि एसपी साहब द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है हमारे खिलाफ, हमारी कॉल रिकॉर्डिंग या फिर हमारी व्यक्तिगत निजी जानकारी को रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो हमें मानहानि या फिर हमारे मानसिक प्रताड़ना को दर्शाता है। सीएम साहब को इन्होंने भी शिकायत की थी और इन्होंने तो एक बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जाने की बात कह दी थी। शायद इनका विश्वास अपने मध्य प्रदेश के पुलिस प्रशासन और मध्य प्रदेश की सरकार से उठ गया था। इन्होंने कहा था कि हम मोदी तक जाएंगे। इसके बाद अभी जब तबादला सीजन चल रहा था, तबादला सीजन में भी मध्य प्रदेश के कैबिनेट के मंत्रियों ने अपना रोना सीएम साहब के पास लेकर गए थे। सीएम साहब से उन्होंने कहा था कि हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा है, हमारी घोर बेइज्जती हो रही है जनता के बीच में, हमारे समर्थकों के बीच में हमारी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि जो हमारे अधीनस्थ सचिव हैं, मुख्य सचिव या फिर उप मुख्य सचिव, वो हमारी सुन ही नहीं रहे हैं, स्थानांतरण अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं। हम लोग जो लिख के देते हैं, हम लोग जो चिट्ठी देते हैं, जो लिस्ट देते हैं, उसमें अपने मनमर्जी तरीके से काट छांट कर देते हैं। इस पर हमारी घोर बेइज्जती जनता के बीच में, समर्थकों के बीच में हो रही है। एक नहीं कई कैबिनेट मंत्रियों की यह बात निकल कर आई थी कि उनके मुख्य सचिव उनकी नहीं सुनते, अपने मनमर्जी तरीके से स्थानांतरण कर रहे हैं। यहां तक आपने सुना था। लेकिन आज हम जो बता रहे हैं, एक विधायक महोदय महिला हैं, गुना जिले के चाचौड़ा से बीजेपी की विधायक हैं जिनका नाम है प्रियंका पेंची। उन्होंने सीएम साहब को चिट्ठी लिख दी है और चिट्ठी में उन्होंने बाकायदा अपने दर्द का इजहार किया है, अपने दुख और समस्याओं का समाधान मांगा है कि आखिर सीएम साहब हम क्या करें, हमें ही आपकी पुलिस जीने नहीं दे रही है, मानसिक प्रताड़ित कर रही है, क्योंकि हम महिला हैं इस वजह से
और बहुत सारी चीजें। आखिर उनकी समस्याएं क्या हैं और क्यों पुलिस प्रशासन उनको परेशान कर रहा है। विधायक महोदय का आरोप है कि जो वहां के एसपी हैं, जिनका नाम है अंकित सोनी जी, जो स्थानांतरण अपने जिले में कर रहे हैं, अपने विधानसभा और लोकसभा में कर रहे हैं, वो मनमर्जी तरीके से स्थानांतरण कर रहे हैं, जिस पर ना तो प्रभारी मंत्री की कोई सहमति है और ना तो हमारी कोई सहमति है। किसी अच्छे अधिकारी को कहीं पदस्थ किया गया, उस अधिकारी को वहां से मनमर्जी तरीके से स्थानांतरित कर देते हैं। हालांकि इस चिट्ठी की कहानी जो बताई गई है, ये 29 मई की चिट्ठी है जो अब निकल कर आ रही है। स्थानांतरण 24 मई को जो अंकित सोनी एसपी हैं गुना जिले के, उन्होंने स्थानांतरण की एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें टीआई, एसआई और एएसआई का स्थानांतरण किया था, जिसमें चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के 3 अधिकारियों के स्थानांतरण की बात कही गई थी, जिस पर विधायक महोदय ने आपत्ति जताई थी और उन्होंने कहा था कि इनका स्थानांतरण किसकी सहमति से और कैसे किया गया है, जिस पर एसपी साहब का भी बयान आया। एसपी साहब ने कहा कि स्थानांतरण विधायक महोदय के कहने पर ही किया गया है। लेकिन अब मामला सिर्फ ये निकल कर आता है कि अगर दोनों के बीच में सामंजस्य, दोनों के स्टेटमेंट अगर सही आ रहे हैं, तो फिर बीच में आखिर क्या हो रहा है। क्योंकि विधायक महोदय ने एसपी साहब के ऊपर आरोप लगा दिया, एसपी साहब ने विधायक महोदय के ऊपर आरोप लगा दिया, लेकिन मतलब इसका क्या निकल रहा है। क्योंकि विधायक महोदय ने सीएम साहब को चिट्ठी आखिर क्यों लिखी है? क्या वास्तव में बेहद परेशान है? क्या वास्तव में बेहद उनको टॉर्चर और परेशान किया जा रहा है? उनके जो एसपी साहब हैं, उनको मानसिक प्रताड़ित करते हैं, उनको महिला समझकर और ज्यादा परेशान किया जा रहा है। क्या एसपी साहब को यह नहीं पता है कि मध्य प्रदेश में उन्हीं विधायक प्रियंका पेंची जी की सरकार है? सीएम साहब को वही विधायक प्रियंका पेंची जी ने ही चुना है और उन्हीं की केंद्र में भी सरकार है जो मोदी जी बैठते हैं। या फिर ये वजह है कि कोई और कुछ अलग समस्याएं हैं, या फिर विधायक जी कुछ संवैधानिक दायरे से अलग कुछ करवाना चाहती हैं, इस वजह से उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन जिस तरह से विधायकों की समस्याएं निकल कर आ रही हैं और यही विधायक अपने जनता और अपनी सरकार के सामने अपना दुखड़ा जब रोने लगते हैं, ये बात तो साफ हो जाती है कि जब विधायक महोदय का ही पुलिस प्रशासन नहीं सुनता है, तो फिर जनता के समस्याओं का समाधान आखिर कैसे होता होगा? यह एक बहुत ही विचारणीय सवाल है जो सबके जहन में चलता होगा। क्योंकि जनता जितनी परेशान है, जब विधायकों का पुलिस प्रशासन नहीं सुनता है, बड़े बड़े जो सत्ता में बैठे मंत्री, मिनिस्टर, विधायक हैं, इनका जब कोई प्रशासन और सत्ता का बैठा अधिकारी नहीं सुनता है, तो आम जनमानस के क्या हालात होंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी भी अपील है कि जन सुविधाओं के लिए, जन समस्याओं के निवारण के लिए अगर विधायकों का कोई नहीं सुन रहा है, तो फिर जनता के साथ क्या होता होगा, इस पर निश्चित तौर पर विचार किया जाना चाहिए। फिलहाल आपको इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।